जी हाँ, मोदी 2.0 पावरफुल शो का आज दिन है, शो टाइम है। मोदी मंत्रिमंडल विस्तार से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें आपको बता दें क्या हैं। ओबीसी एसटी कम्युनिटी से हो सकते हैं सबसे ज्यादा मंत्री, ये बड़ी खबर आ रही है सोर्सेस के हवाले से। पिछड़े वर्ग के प्रतिनिधित्व पर, उनके रिप्रेजेंटेशन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोकस है। नेताओं के अनुभव और शिक्षा को ध्यान में रखा जाएगा, ये भी कहा गया है। और पिछड़े वर्ग के प्रतिनिधित्व को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोकस है, ये बताया जा रहा है। नेताओं के एक्सपीरियंस, उनकी एजुकेशन, उनके एक्सपीरियंस को आधार बनाया गया है और युवा चेहरे ज्यादा नजर आएंगे मोदी मंत्रिमंडल में। और ये जो फेरबदल हो रहा है, इसमें भी युवा चेहरों को तरजीह दी जाएगी, ऐसा माना जा रहा है। और आइए सबसे पहले आपको बताते हैं वो चेहरे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टीम में आज शामिल हो सकते हैं, क्योंकि संभावित लिस्ट जो है उसको लेकर चर्चा हो रही है और तमाम ऐसे अहम नाम हैं जिन पर लगातार बात हो रही है कि ये चेहरे मोदी मंत्रिमंडल की शोभा बढ़ा सकते हैं। आज इन्हें इंडक्ट कराया जा सकता है। और जब हम इस फहरिस्त का जिक्र करते हैं तो सबसे पहले जो नाम सामने आ रहे हैं उनमें सर्बानंद सोनोवाल का नाम है, ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम है और भूपेंद्र यादव का भी नाम है। सबसे पहला चेहरा सर्बानंद सोनोवाल का, आसाम से आदिवासी चेहरा, मुख्यमंत्री थे आसाम के और इन्होंने बड़ा त्याग किया। हिमांता बिस्वा शर्मा के लिए उन्होंने पद का त्याग किया और अब इन्हें केंद्र में जिम्मेदारी मिल सकती है। दूसरा बड़ा नाम ज्योतिरादित्य सिंधिया, मध्य प्रदेश के ग्वालियर रियासत के महाराजा, कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़कर आए, राज्यसभा सांसद बने भारतीय जनता पार्टी से और अब केंद्र में मंत्री बनने जा रहे हैं। राजस्थान से बड़ा यादव चेहरा, अमित शाह के गृह मंत्री, अमित शाह के भरोसेमंद खासम खास माने जाते हैं भूपेंद्र यादव, इन्हें भी मंत्रिमंडल में लिया जा सकता है। और चौथा चेहरा बिहार से दलित चेहरा पशुपति पारस का, एलजेपी के कोटे से इन्हें भी मंत्री बनाया जा सकता है। हालांकि इसको लेकर विवाद हो गया है। चिराग पासवान ने कहा है कि अगर ऐसा हुआ, एलजेपी के कोटे से इन्हें मंत्री बनाया गया तो मैं तो कोर्ट चला जाऊंगा। अपना दल की अनुप्रिया पटेल, यह भी एक संभावित चेहरा, यूपी से बड़ा कुर्मी चेहरा, मुलाकात भी हुई थी अमित शाह से। मुलाकात में क्या बात हुई यह तो नहीं बताया गया, लेकिन अब नतीजे हमारे सामने। बिहार से कुर्मी चेहरा आरसीपी सिंह का, जेडीयू के अध्यक्ष हैं, बड़ा चेहरा है, बड़े नेता हैं जेडीयू के और जेडीयू के कोटे से इन्हें मंत्री बनाया जा सकता है। जेडीयू पहली बार मोदी मंत्रिमंडल में शामिल हो रही। कर्नाटक का युवा चेहरा प्रताप सिम्हा भी इस फहरिस्त में, इन्हें भी ऐड कर लेना चाहिए क्योंकि इनका नाम भी जोरों पर चल रहा है। और कई युवा चेहरे नजर आएंगे। अनिल बलूनी जो कि मीडिया विभाग की जिम्मेदारी संभालते रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, उत्तराखंड का युवा चेहरा है अनिल बलूनी। और जब जब सीएम बदलने की बात हुई उत्तराखंड में, तब तब अनिल बलूनी का नाम भी चला, लेकिन अब इन्हें केंद्र में जिम्मेदारी दी जा सकती है। दिल्ली से महिला सांसद मीनाक्षी लेखी, जानी मानी वकील हैं, सामाजिक कार्यकर्ता रहीं, फिर भारतीय जनता पार्टी में आई, एक बार सांसद बनी, अब दूसरी बार चुनकर आई हैं और इस बार दिल्ली का रिप्रेजेंटेशन भी मोदी मंत्रिमंडल में होगा। मीनाक्षी लेखी को शामिल किया जा सकता है। एक और युवा चेहरा चौधरी बृजेंद्र सिंह, हरियाणा के युवा चेहरे के तौर पर इनकी गिनती की जाती है और प्रशासनिक अनुभव रहा है क्योंकि आईएएस ऑफिसर थे, प्रशासनिक सेवा छोड़कर राजनीति में आए और देखिए अब केंद्रीय मंत्रिमंडल का हिस्सा बनने जा रहे हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे, इन्हें भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। दिल्ली आ गए हैं। वो तमाम ऐसे चेहरे जिनके बारे में चर्चा चल रही थी, वो दिल्ली पहुंच चुके हैं। एक और महाराष्ट्र का युवा चेहरा रंजीत सिंह नाइक निम्बालकर, यह भी महाराष्ट्र का युवा चेहरा है, बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं और इन्हें भी मंत्रिमंडल में शामिल कराया जा सकता है। बिहार के बड़े नेताओं में शामिल राजीव रंजन सिंह, जेडीयू से एक और एंट्री मोदी सरकार में मंत्रिमंडल में। तो इन तमाम चेहरों का हम जिक्र कर रहे हैं और ये देखिए उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अपने बयानों से खासी चर्चा में रहे, 4 महीने मुख्यमंत्री के पद पर रहे और उसके बाद मुख्यमंत्री एक बार और बदला गया। पहला मुख्यमंत्री 4 साल बाद, दूसरा मुख्यमंत्री 4 महीने बाद और अब
खबर यह है कि तीरथ सिंह रावत भी मोदी मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं, इनकी भी एंट्री हो सकती है। और शांतनु ठाकुर का नाम भी जोरों पर चल रहा है। बंगाल का युवा चेहरा है शांतनु ठाकुर, बीजेपी के नेता, इन्हें भी मंत्रिमंडल में शामिल कराया जा सकता है। इसके अलावा यूपी से एक युवा चेहरा पंकज चौधरी का, भारतीय जनता पार्टी के नेता, इन्हें भी मंत्रिमंडल में शामिल कराया जा सकता है, इनका नाम भी चल रहा है। इसके अलावा अजय मिश्रा, यूपी से एक और ब्राह्मण चेहरा अजय मिश्रा, इनकी भी एंट्री हो सकती है मोदी मंत्रिमंडल में। तो कुल मिलाकर ये वो संभावित चेहरे हैं जिनकी एंट्री हो सकती है। आज शाम 6 बजे शपथ ग्रहण समारोह होना है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।